हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे हमारे स्पेशल सेशन इंडियन पॉलिटी में दल बदल विरोधी कानून की। हम आपको बताएंगे क्या है दल बदल विरोधी कानून, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन से और किस वर्ष जोड़ा गया ये कानून, हम आपको बता दें। इससे पहले हम आपको इंडियन पॉलिटी में 28 क्लास ले चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट HCSPT एक्सक्लूसिव में आप जाके देख सकते हो। आज बात करते हैं हम दल बदल विरोधी कानून की और बताएंगे एग्जामिनर आपसे इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में जोड़ा गया। इस कानून के माध्यम से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल बदल से रोकने का था। हम आपको बता दें अनुसूची, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। जब संविधान बना मूल संविधान उसमें 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, जिसमें 9वीं अनुसूची जो कि भारत के पहले संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई। उसके बाद 10वीं अनुसूची जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में, वो 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। उसके बाद 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायत के बारे में विस्तार से दे रखा है और बता रखे हैं उसके 29 विषय, वो है 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई 12 अनुसूची। अब संविधान में है कुल 12 अनुसूची और आज हम बात करेंगे वह 10वीं अनुसूची जिसमें दे रखा है दल बदल विरोधी कानून के बारे में। साथ ही हम आपको यही बताएंगे कि राजनीति में कहाँ से फेमस हुई आया राम गया राम की कहावत, हम आपको बताएंगे विस्तार से। हम आपको बता दें आपने आया राम गया राम की कहावत सुनी होगी। ये कहावत भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा तब प्रचलित हुई तब 1967 में हरियाणा के एक विधायक, यानी कि हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 में, उसके एक साल बाद ही यानी कुछ महीने बाद ही 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने, जिसका नाम था गयालाल ने, एक दिन में 3 बार पार्टी बदली। इस मौका परस्ती की प्रथा को बंद करने के लिए राजीव गांधी की सरकार में, यानी कि उस टाइम प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी थे, 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी 10वीं शेड्यूल जोड़ी गई। इंग्लिश में अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं, जिससे कि पार्टी छोड़कर भागने की प्रथा पर काबू पाया जा सके। हम आपको बता दें अतः दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, जिसका आंसर होगा 52वां। कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया। किस अनुसूची में जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस कानून में विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान यानी कि संवैधानिक प्रावधान थे और इसके विभिन्न आधारों पर आलोचना भी हुई थी। कुछ कारणों से इस कानून की आलोचना भी हुई थी। अब बात करते हैं हम दल बदल विरोधी कानून की क्या है। यदि एक व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कोई सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आया और वो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वो न राज्यसभा का सदस्य रहेगा न ही लोकसभा का सदस्य रहेगा। आगे, यदि एक व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वो विधानसभा या किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कोई सदस्य विधानसभा में विधायक बन के आया और वो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया तो वो न विधानसभा का सदस्य रहेगा या वो विधान परिषद का सदस्य रहेगा। इसके अलावा 10वीं अनुसूची के अलावा संविधान की 9वीं अनुसूची के बाद 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। हमने बताया था आपको कि 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। कि UPSC CPF में एक क्वेश्चन आ चुका है और भी अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जिसका आंसर होगा पहली अनुसूची। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, जिसका आंसर होगा 9वीं अनुसूची। इसके अलावा अनुसूची के अलावा संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 102 सब क्लोज 2, 191 सब क्लोज 2। 191 सब क्लोज 2 में ये कहा गया
कि कोई भी सदस्य अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आएगा और वो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित हो गया तो वो न राज्यसभा का सदस्य रहेगा न लोकसभा का सदस्य रहेगा। उसी के तहत 191 सब क्लॉज 2 में ये कहा गया, कोई भी सदस्य अगर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बन के आएगा और वो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित हो गया तो वो न विधानसभा का सदस्य रहेगा न विधान परिषद का सदस्य रहेगा। हम आपको बता दें 102 सब क्लॉज 2 ये बताता है कि एक व्यक्ति जिसे 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा, यानी वो न राज्यसभा का सदस्य रहेगा न ही लोकसभा का सदस्य रहेगा। इसके अलावा 191 सब क्लॉज 2 ये बताता है कि एक व्यक्ति जिसे 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया तो वह राज्य के किसी भी सदन, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि 10वीं अनुसूची के तहत योग्य अयोग्य कौन घोषित करता है। हम आपको बता दें 10वीं अनुसूची के तहत योग्य अयोग्य लोकसभा में स्पीकर और विधानसभा का अध्यक्ष करता है। पहले स्टार्टिंग में क्या था कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष और विधानसभा के स्पीकर ने जो कह दिया कि ये अयोग्य है या योग्य है, उसे न्यायालय में किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन 1992 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। हम आपको बता दें कानून ने शुरू में कहा कि पीठासीन अधिकारी वो अधिकारी होते हैं जो लोकसभा और विधानसभा की अध्यक्षता करते हैं। कानून में शुरू में कहा गया कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा, यानी कि उसका किसी प्रकार से न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, वो निर्णय अंतिम होगा। इस शर्त को 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीठासीन अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। हालांकि ये माना गया कि जब तक पीठासीन अधिकारी अपना आदेश नहीं देता तब तक कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता, यानी न्यायालय में चुनौती होगी जब पीठासीन अधिकारी अपना आदेश दे देगा कि ये 10वीं अनुसूची के तहत योग्य है या अयोग्य है। ये नहीं कि अभी कार्रवाई चल रही है और बीच में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इसके अलावा इस कानून में कुछ अपवाद भी हैं। विधायक कुछ परिस्थितियों में अयोग्यता के जोखिम के बिना अपनी पार्टी को बदल सकते हैं। विधायक यानी सांसद दोनों ही। कैसे? कानून एक पार्टी के साथ या किसी अन्य पार्टी को विलय करने की अनुमति देता है, यानी कानून यह अनुमति देता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी में विलय हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसके कम से कम 2/3 विधायक या सांसद विलय के पक्ष में हो। यानी एक पार्टी है, एक दूसरी पार्टी है, अगर उसको दूसरी पार्टी में विलय होना है तो उसके कम से कम 2/3 सदस्य हो, वो कहें कि हम उस पार्टी में विलय होना चाहते हैं, तो उस पर कानून कुछ नहीं कर सकता, वो विलय हो सकते हैं, यानी कि दल बदल कर सकते हैं। ये कानून की अपवाद है। चाहिए विधायक टाइपिंग में विधायक है, लेकिन यह संसद विधायक दोनों के लिए है। ऐसे परिदृश्य में न तो सदस्य जो विलय का फैसला करते हैं और न ही मूल पार्टी के साथ रहने वालों को अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। यह है दल बदल विरोधी कानून की अपवाद। हमने बताया आपको दल बदल विरोधी कानून के बारे में विस्तार से। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में निहित है? आपका आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन से। कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया। ये निर्णय कौन लेता है कि सदस्य योग्य या अयोग्य? पीठासीन अधिकारी, या पीठासीन अधिकारी कहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष, जो सभा का अध्यक्ष होता है उसे पीठासीन अधिकारी कहते हैं। हमने बताया आपको विस्तार से, साथ ही बताया हमने कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, जिसमें 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, उसके बाद 4 अनुसूची जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। यही भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 10वें संविधान संशोधन से 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। हम आपको बता दें, कोई आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अनुसूची की क्या जरूरत पड़ गई है? तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख सकते थे। अनुसूची उन्हीं चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए अनुसूची जोड़ी जाती है भारतीय संविधान में। हमारे आज के सेशन में इतना ही।
थैंक यू। हमारे सेशन कैसा लगा हमारे लिए कमेंट बॉक्स है, हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।